बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया। मुंबई की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के चुनावी नतीजे सामने आते ही सियासी माहौल गर्मा गया है। दशकों तक बीएमसी पर राज करने वाले ठाकरे परिवार को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अब यह तय हो गया है कि मुंबई को लंबे समय बाद बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का महापौर मिलेगा। शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को हो, वहाँ से हजारों लोगों के नाम का है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार से सोच से हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। ठाकरे परिवार का रास्ता अभी वो इतिहास हो गया, नया अध्याय शुरू हो गया है। तेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा ले। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। इसी बीच अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक बयान सामने आया है जिसने इस सियासी हलचल को और तेज कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बीएमसी चुनाव में शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट और राज ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इन नतीजों को लेकर कंगना रनौत ने खुलकर खुशी जाहिर की और इसे अपने लिए न्याय बताया। कंगना ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनका घर तोड़ा था, आज जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया है। इस पूरे मामले के केंद्र में कंगना रनौत, उद्धव ठाकरे, बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और महाराष्ट्र की जनता है। कंगना रनौत, जो कभी फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती थीं और अब बीजेपी की सांसद हैं, ने चुनाव नतीजों के बाद खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और उनका गुट, जो कभी मुंबई की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, इस हार के बाद बैकफुट पर नजर आ रहा है। बीएमसी चुनाव नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद कंगना रनौत की यह प्रतिक्रिया सामने आई, जिसने सबका ध्यान खींचा। हाल ही में आए इन नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों ही बदल दी है। इसी के साथ कंगना रनौत का साल 2020 का पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी थी। मुंबई न सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी है, बल्कि देश की आर्थिक राजधानी भी मानी जाती है। बीएमसी एशिया की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक है, इसीलिए यहां सत्ता का नियंत्रण राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। इसी मुंबई में साल 2020 में कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। कंगना रनौत की प्रतिक्रिया की जड़ें साल 2020 के उस विवाद में हैं, जब बीएमसी ने उनके पाली हिल स्थित ऑफिस को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया था। उस वक्त कंगना और तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार, खासकर उद्धव ठाकरे के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। कंगना ने तब सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया था। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि यह कानून में द्वेष के अलावा कुछ नहीं लगता। उसी घटना को याद करते हुए कंगना ने अब कहा है कि जिन लोगों ने उन्हें गालियां दी थी, उनका घर गिराया और महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी, आज महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें ही छोड़ दिया। इस बार बीएमसी चुनाव में महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे ठाकरे परिवार का दशकों पुराना गढ़ ढह गया। जनता के इस फैसले को कंगना रनौत ने लोकतंत्र की जीत और अपने लिए न्याय करार दिया है। कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के चुनाव नतीजे उनके जैसे लोगों के लिए न्याय मिलने के समान है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे गाली दी, मेरा घर गिराया, मुझे भला बुरा कहा, यहां तक कि महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी तक दे डाली, आज महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें ही छोड़ दिया है।
कंगना ने आगे ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि महिलाओं ने नफरत करने वाले, धमकाने वाले और नेपोटिज्म माफिया को जनता जनार्दन उनकी सही जगह दिखा रही है। इसके साथ ही कंगना ने बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई भी दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत से बेहद खुश है। कंगना के मुताबिक ये जीत सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि विचारधारा की जीत है। उन्होंने इसे भगवा लहर बताते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर कंगना का एक पुराना वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो साल 2020 का बताया जा रहा है, जब उनके ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई हुई थी। उस वीडियो में कंगना ने उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है, तूने फिल्म माफिया के साथ मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। ये कंगना के शब्द थे। उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है। ये कंगना रनौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब जब बीएमसी चुनाव में ठाकरे गुट को हार मिली है तो कंगना के समर्थक इसे उनकी भविष्यवाणी के सच होने से जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी चुनाव के ये नतीजे सिर्फ एक नगर निगम चुनाव नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते सत्ता संतुलन का संकेत है। ठाकरे परिवार, जो कभी मुंबई की राजनीति का पर्याय माना जाता था, अब अपने ही गढ़ में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने यह साबित कर दिया है कि उनका गठबंधन जमीन पर मजबूत है। कंगना रनौत का यह बयान इस पूरे घटनाक्रम को एक भावनात्मक और व्यक्तिगत मोड़ देता है। उनके लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक नतीजा नहीं बल्कि बीते सालों के संघर्ष और अपमान का जवाब था। हालांकि उनके आलोचक इसे निजी बदले की भावना से प्रेरित बयान बता रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ये लोकतंत्र की ताकत और जनता के फैसले का सम्मान है। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव नतीजों ने न सिर्फ मुंबई की सत्ता बदली बल्कि पुराने राजनीतिक घाव को फिर से हरा कर दिया। कंगना रनौत की प्रतिक्रिया, उद्धव ठाकरे की हार और बीजेपी की जीत, ये सभी मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव राज्य और देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया। शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को हो, वहाँ से हजारों लोगों के नाम का वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार से, सोच से हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। ठाकरे परिवार का रास्ता अभी वो इतिहास हो गया, अब नया अध्याय शुरू हो गया है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा।